Hello students, in this video we are going to study some concepts on differentiability. So first theorem we are taking up is that every differentiable function is continuous, but is the converse true? और इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो इम्प्लाई करती है कॉन्टिन्यूटी को, बट जो कॉन्टिन्यूटी है वो डज नॉट इम्प्लाइज टू डिफरेंशिएबिलिटी. सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है. कॉन्टिन्यूटी का मतलब है किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इफ जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है, इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए. उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. दूसरा चीज, जो लिमिट है फंक्शन की एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, वो एग्जिस्ट होनी चाहिए. तीसरी एग्जिस्ट तीसरी जो चीज है, वो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स, वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए. अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो हम लोग कहेंगे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. उसी तरह डिसकॉन सॉरी ये डिफरेंशिएबिलिटी का भी यही ऐसा ही कंसेप्ट है, सिमिलर. डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर है. एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें क्या है कि आपकी जो लिमिट है, लिमिट दिस डिफरेंशिएबिलिटी द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब है कि डेरिवेटिव जो है आपका एफ डैश ए, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट ए एग्जिस्ट if the limit x approaches to a, f of x minus f of a divided by x minus a exist. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड फाइनाइट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का एक और, ये लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड सेकेंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर ये भी दोनों एग्जिस्ट करती हैं और अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस लिमिट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए एट द पॉइंट ए. इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए. ठीक है. तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल हैं, इक्वल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ डैश ए. अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. और इसकी जो कॉमन वैल्यू है उसको हम लिखते हैं एफ डैश ए से. जो कॉमन वैल्यू इसकी लिखी जाएगी वो एफ डैश ए से लिखी जाएगी. ठीक है. तो ये उसकी वैल्यू होती है. तो ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है. इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल देते हैं, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव. जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हों तो हम लोग कहते हैं कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. ठीक है. इस तरह से ये पूरी डेफिनेशन है इसकी. तो इसी डेफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे और बताएंगे कि ये वाली जो थ्योरम है ये ट्रू है. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. तो ये तो ज़रूरी पार्ट है, इसको हम लोग
इसको अलग कर लेते हैं। भाई चलो, अब हम प्रूव करते हैं इसको। ये वाली थ्योरम जो है प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या बताना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो लेट करते हैं, लेट एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस, एफ बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सॉरी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमने ले लिया कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट एफ डैश, एफ डैश ए, ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, ये एग्जिस्ट करती है। और ये क्या है, फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट होगा तो दिस डज नॉट, दिस इज नॉट डेरिवेबल, राइट। सो अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम लोग क्या लेते हैं, नाउ, नाउ टेक, ये मैं ले लेता हूँ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस वन। मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस ए से, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, राइट। नाउ अप्लाई द लिमिट टू बोथ साइड, अप्लाई द लिमिट टू बोथ साइड, लिमिट x approaches to a fx माइनस एफ ऑफ ए, ये किसके बराबर है, लिमिट x approaches to a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, और इसकी लिमिट लिख दीजिए x माइनस ए, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो आपका एफ डैश ए के बराबर है। लेट इट बी इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन रख लीजिए। इक्वेशन वन को यूज करेंगे तो क्या आएगा, बिकॉज ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन से क्या आ गया, ये आ गया। चलो इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इक्वेशन वन, ठीक। अब ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, दिस इज एक्स माइनस एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको अप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, एक्स की जगह मैं ए पुट करूंगा तो ए माइनस ए हो जाएगा। तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो आ गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिमिट दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ एफ एफ एक्स, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट तो वैसे ही की वैसे ही रहेगी। तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गया। अगर ये आ जाए तो क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी की क्या लिमिट होती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसके बराबर आ जाती है तो मैं कहूँगा क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने इसको बता दिया कि ये फंक्शन, ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए क्या था, सिंस ए इज आर्बिट्री पॉइंट, कोई कोई पॉइंट था ये, कोई आर्बिट्री पॉइंट था। दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन,
अब हमने देखा दिस मीन्स दैट देयरफॉर दिस implies differentiability ability implies, यहाँ पर therefore differentiability implies continuity। हमने क्या लिया था फंक्शन को? हमने क्या लिया था फंक्शन को? डिफरेंशिएबल लिया था। तो हमें बता दिया क्या फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस भी है। फाइन। तो हमने क्या लिया था इसमें? डिफरेंशिएबल लिया था किसी पॉइंट पे, तो हमने उसको बता दिया ये क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। फाइन। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तो कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करती है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो ये बीच में आ रहा है। तो कन्वर्स देखते हैं इसका। कन्वर्स। अब कन्वर्स डिस्कस करते हैं इसका। कन्वर्स जो है, जो कॉन्टिन्यूटी है, वो क्या इम्प्लाई करनी चाहिए? बट कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमें इसका क्या होना चाहिए? इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है तो हमें कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी, है ना? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। जब भी हम कुछ बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। सो फॉर दिस वी टेक एन एग्जाम्पल। वी टेक एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ले लीजिए। ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स को चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये डेरिवेबल है कि नहीं है, क्या ये डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। सो लेट अस सी। वी विल चेक। वी विल फर्स्ट but discuss the continuity of mod x at x is equal to 0। हम x is equal to 0 पे देखेंगे क्या ये कॉन्टिन्यूस है। लेट्स सी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करना पड़ता है? तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे पहले आपको एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ जीरो क्या होता है आपका? जीरो। इसको रख लीजिए वन। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो वो कैसे आएगा? जीरो एफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, दिस इज फंक्शन तो सेम है, तो ये मॉड एक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच लेना है, तो अगर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को अप्रोच करेगा, तो एच किसको करेगा? ये भी जीरो को जाएगा। तो कर दीजिए पुट यहाँ पे। ये आपके पास आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ आ जाएगा हमारे पास जीरो माइनस एच। और ये तो सेम ही है, क्योंकि अगर मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये एच ही आएगा। तो जब एच एच जीरो को जाएगा तो ये वैल्यू किसको जाएगी? जीरो को जाएगी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारे पास? राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। एफ एक्स ये किसके बराबर आ जाएगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव मॉड ऑफ एक्स। अगेन हमको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। ध्यान रखना यहाँ पे एच जो है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ भी क्या होगा? एच ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ भी एक्स अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो एच किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आएगा जीरो प्लस एच। और ये तो पॉजिटिव रहेगा। सो लिमिट
एच अप्रोचेज टू जीरो, एच इज इक्वल टू, इसको लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। आप देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जीरो है, राइट हैंड लिमिट क्या है, जीरो है। सो देयर फोर, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, ये किसके बराबर हो गई, एफ एक्स, ये बराबर है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब लिमिट जो है एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स, ये किसके बराबर है, जीरो है। और जीरो किसके बराबर है, एफ ऑफ जीरो के बराबर भी है, बिकॉज ऑफ वन। देखिए वन हमने इक्वेशन पहले लिखी है क्या, इसको सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, इसे सेकंड इक्वेशन ले दो, बिकॉज ऑफ सेकंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ सेकंड, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। सो दिस limit x approaches to zero fx is equal to zero. This implies that this fx is continuous. So f is continuous. That is the function. F is continuous. Continuous at x is equal to zero. तो ये continuous हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या x is continuous. Next, x is differentiable at x is equal to zero or not. Next, we will check. We will see that f is differentiable एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट, क्या डिफरेंशिएबल है जो नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तभी आएगा हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, जीरो नेगेटिव एफ डैश जीरो, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास जीरो नेगेटिव, क्या वैल्यू एफ एक्स की, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, वेयर इज एफ एक्स, हाँ, एफ एक्स क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए इस पे, तो ये आएगा मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, देखो एफ एक्स आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ जीरो, मॉड लगाना लगा लो, तो दिस इज एक्स, नीचे आपके एक्स आ जाएगा एज इट इज। तो this is going to be limit x approaches to zero negative mod of x by x। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगानी है, लगाइए सब्स्टिट्यूशन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, इस सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगी, x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, तो इस केस में क्या आएगा, दिस इज h इज ग्रेटर देन जीरो, अगर x जीरो जाएगा तो h किसको जाएगा, जीरो को जाएगा, तो यहाँ पे लगा लीजिए, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा लीजिए, h अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस एच, नीचे क्या आएगा, जीरो माइनस एच, और ये क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, तो यहाँ आपको मिलेगा, ऊपर तो मॉड है, एच आ जाएगा, नीचे माइनस एच हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, देयर फोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो
एक ये आ गया आपके पास। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए एट द पॉइंट 0। तो ये भी वैसे ही निकालना जैसे हमने वो निकाला है। 0 प्लस ये आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, एक्स माइनस 0। एफ की वैल्यू निकाल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, लगा दीजिए। 0 प्लस दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 0, दिस इज एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए वैसे ही। एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच लगेगा इस केस में। एच इज ग्रेटर देन 0। एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो एच किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। मॉड एक्स की जगह क्या लिखोगे, 0 प्लस एच, और 0 की जगह तो 0 ही आ जाएगा, मॉड 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा नीचे 0 प्लस एच। तो ऊपर क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ऊपर तो क्या आएगा एच, नीचे क्या है एच, ये और ये कैंसिल, इसके बराबर क्या आ जाएगा 1 के। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिलता है आपको, देखो इक्वेशन 4 लिख लो इसको। इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका डैश नहीं है भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल शेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या देखा, ये जो एफ है इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे क्या था, कॉन्टिन्यूस तो ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कहाँ गया, चले यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी 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 डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो देयर फोर एट द एंड क्या हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, ability implies continuity but continuity does not implies differentiability। ठीक है, तो हमने देखा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। डायरेक्ट पार्ट तो ठीक है इसका, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं